हेलो दोस्तों, मैं खुशी आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल के एजुकेशन पर। आज हम अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर को पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले जनवरी माह 2025 का करंट अफेयर करवाया जा चुका है एंड दिसंबर और नवंबर 2024 का भी करंट अफेयर करवाया जा चुका है। वर्तमान एग्जाम को देखा जाए तो उसमें करंट अफेयर का वेटेज बढ़ता जा रहा है। करंट अफेयर का भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है एग्जाम में। किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर से क्वेश्चन नहीं आया ऐसा हो ही नहीं सकता। मिनिमम तो 6, 7, 8 तो आता ही आता है, मैक्सिमम की तो बात ही खत्म कीजिए। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे हम बहुत कम टाइम में तैयार करके और अच्छे मार्क्स को गेन कर सकते हैं। इसलिए किसी भी एग्ज़ाम में इसकी भूमिका बहुत ही अहम हो चुकी है और मैं स्पीडी से करंट अफेयर आप लोगों को करवा रही हूँ। इससे करंट अफेयर एग्जाम में बहुत टच करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो आइए देर न करते हुए इसे स्टार्ट करते हैं। हाँ, इससे पहले मैं बता दूं कि आपका पूरा 2024 का पूरा फुल कंप्लीट आप लोगों को करंट अफेयर करवा देंगे इस वीडियो द्वारा। और इसके बाद मैं MCQ भी करवा दूँगी आप लोगों को। इससे क्या होगा कि आपका 2024 और जो अभी जनवरी फरवरी चल रहा है इसका भी करंट अफेयर आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो वर्तमान में जो एग्ज़ाम होगा अभी सामने, तो उस एग्ज़ाम में आपसे करंट अफेयर से क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेंगे। तो आइए देर न करते हुए इसे हम देखते हैं। खो खो वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो भारत में। इसमें लिखा होगा लेकिन हो चुका है। कब हुआ? तो 13 से 19 जनवरी के बीच हुआ। कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ। कहाँ हुआ? दिल्ली में। खो खो पहला है ये विश्व कप। खो खो का विश्व कप ये पहला है, इससे पहले नहीं हुआ है अभी तक। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जा रहा है क्योंकि पहली बार जो चीज़ भी होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो पहली बार खो खो का विश्व कप हुआ है। इसमें 6 महाद्वीपों के कुल 23 देश पार्टिसिपेट किया है। कितने? 23 देश पार्टिसिपेट किया है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है? ICC बॉलिंग रैंकिंग में कौन से गेंदबाज शीर्ष पर हैं? तो जसप्रीत बुमराह शीर्ष पर है। अक्टूबर 2024 को किस देश में UAE के राजदूत के आवास पर हमला किया गया है? तो सूडान के देश में किया गया। किस देश में किया गया? सूडान में किया गया है। किसके राजदूत पर? तो UAE के राजदूत के आवास पर किया गया है। सूडान की राजधानी कहाँ है? तो सूडान की राजधानी खार्तूम है। कहाँ है? खार्तूम। और ये जगह बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से, चूँकि यहाँ पर नील नदी प्लस सफ़ेद या फिर वाइट नील आकर मिलती है। कौन सी नदी? नील नदी, ब्लू नील और वाइट नील आकर मिलती है। कहाँ मिलती है? खार्तूम में। इसके बाद नील नदी वो कहलाती है। और विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो नील नदी है। अगर वही आपसे विश्व की सबसे बड़ी या चौड़ी नदी के बारे में पूछेगा तो विश्व की सबसे चौड़ी या बड़ी नदी अमेजन है। लेकिन विश्व की सबसे लंबी नदी अगर आपसे पूछ लेगा तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील है। अगर हम आपसे बोले कि ब्लू नील का आगमन कहाँ से होता है तो ब्लू नील का आगमन ताना झील से होता है। कहाँ से होता है? ताना झील। ताना झील कहाँ पड़ता है? तो इथोपिया में है। इथोपिया की राजधानी कहाँ है? तो इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा है। कहाँ है? अदिस अबाबा। अदिस अबाबा है। और सफ़ेद नील की आगमन कहाँ से होती है? तो विक्टोरिया झील से। विक्टोरिया कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ पर जमैका मार्ग का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पर किए हैं? दिल्ली में किए हैं। अक्टूबर 2024 को कहाँ बापू टावर का लोकार्पण किया गया? तो बिहार के पटना में। पटना में किस जगह पर? तो गर्दनी बाग में। गर्दनी बाग अभी हाल ही में बहुत चर्चा में रहा है क्योंकि यहाँ पर BPSC स्टूडेंट के द्वारा आंदोलन चल रहा है, अभी चल ही रहा है। उस पर अभी कोई निर्णय नहीं आया है। आई होप स्टूडेंट के साथ इंसाफ हो, गलत नहीं हो। अगर बापू टावर की ऊंचाई की हम बात करें तो ये 120 फीट है। कितनी है इसकी ऊंचाई? 120 फीट। कुल लागत कितनी हुई थी? तो कुल लागत 129 करोड़ लगा था। बापू टावर का ओपनिंग किसके द्वारा किया गया था? तो बापू टावर का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था। अक्टूबर 2024 को नरेंद्र मोदी के द्वारा किस राज्य में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना की शुरुआत की गई थी? तो झारखंड में। किस राज्य में? झारखंड में। झारखंड की स्थापना बिहार से अलग होकर कब हुई थी? तो 15 नवंबर को हुई थी। 15 नवंबर 2000 को हुई थी। कब हुई थी? 15 नवंबर 2000 को। झारखंड की राजधानी कहाँ है? तो झारखंड की राजधानी रांची है। कहाँ है? रांची है। किसने पहला चाइना ओपन खिताब जीता? तो कार्लोस अल्कराज द्वारा जीता गया। किसके द्वारा? कार्लोस अल्कराज द्वारा। गूगल फॉर इंडिया
2024 इवेंट का आयोजन कहाँ किया गया? दिल्ली में किया गया। अक्टूबर 2024 को कहाँ पर बायो सीएनजी प्लांट वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन किया गया है? देखिए ये भी पहली है, इसलिए ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण हो जा रहा है। तो आधुनिक गौशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मध्य प्रदेश में किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो मोहन यादव हैं। कौन है? मोहन यादव। अगर वही राज्यपाल के बारे में आपसे पूछ ले तो वर्तमान राज्यपाल वहाँ के मंगू भाई पटेल हैं। कौन है वहाँ के राज्यपाल? मंगू भाई पटेल। लाडली लक्ष्मी योजना कहाँ का है? तो मध्य प्रदेश का है। मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना कहाँ का है? ये भी मध्य प्रदेश का है। कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। अगर हम मध्य प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करें तो वहाँ पर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, महादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? सारे राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। कौन सी राज्य सरकार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया? उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है। अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की हम बात करें तो वर्तमान मुख्यमंत्री वहाँ के योगी जी हैं। कौन है? योगी जी हैं। राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। कौन है? आनंदीबेन पटेल। ठीक है, वहाँ के मुख्यमंत्री योगी जी, वहाँ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। अगर वहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान मध्य यूपी का है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये भी उत्तर प्रदेश का है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ का है? ये भी उत्तर प्रदेश का है। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य कहाँ का है? तो नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य भी उत्तर प्रदेश का है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 या 6 जितना भी पड़ेगा उसको देखते हैं। अक्टूबर 2024 को किसने सेफ अंडर-17 चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? भारत ने जीता है। महाराष्ट्र सरकार किसे स्वर्गीय वासुदेव गायतोंड लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो लक्ष्मण श्रेष्ठ को किया है। किसे किया है? लक्ष्मण श्रेष्ठ को। कौन सा अवार्ड? स्वर्गीय वासुदेव गायतोंडे लाइफ टाइम अचीवमेंट। अक्टूबर 2024 को भारत और नेपाल और किस देश ने त्रिपक्षीय विद्युत व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो बांग्लादेश। किसने किया है? बांग्लादेश भारत और नेपाल के बीच हुआ है। एक्चुअली इसमें हुआ क्या है कि नेपाल के द्वारा बांग्लादेश को विद्युत निर्यात किया जाएगा, लेकिन किस होके? तो भारत होते हुए किया जाएगा। किस होके? भारत होते हुए। वर्तमान में भारत बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर अशांति फैली हुई है, जिस कारण वहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपने देश छोड़कर भारत में निवास करना पड़ रहा है। वर्तमान में वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री तो नहीं है, बस कार्यभार संभाल रहे हैं तत्काल मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस को शांति का नोबेल अवार्ड कब मिला था? तो उन्हें शांति का नोबेल अवार्ड 2004 में मिला था। कब मिला था? 2004 में। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उनकी कार्य काफ़ी महत्वपूर्ण थी, जिस कारण उन्हें शांति का नोबेल अवार्ड मिला था। अर्थशास्त्र का नोबेल अवार्ड नहीं मिला था, शांति का नोबेल अवार्ड मिला था। ठीक है। कैबिनेट ने कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है? तो 5 भाषाओं को। कितनी भाषाओं को? 5 भाषा को। वो 5 भाषा कौन कौन सा है? पाली, प्राकृत, मराठी, असमी, बंगाली। कौन कौन से भाषा हैं? तो पाली, प्राकृत, मराठी, असमी, बंगाली। अगर कुल शास्त्रीय भाषा के बारे में हम बोले तो कुल शास्त्रीय भाषा 11 है। कुल शास्त्रीय भाषा की संख्या कितनी है? 11। 5 अभी और 6 पहले से था। 6 5 11 हो गया। सर्वप्रथम किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था? तमिल को मिला था। किसे मिला था? तमिल को मिला था। कब मिला था? 2004 में। अगर वहीं आपसे ये पूछ लिया जाए कि संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब मिला था, तो संस्कृत को 2005 में मिला था, क्योंकि संस्कृत बहुत पुराना भाषा। अगर पूछ ले और ऑप्शन में तमिल और संस्कृत दोनों रहेगा तो लोग बिना सोचे समझे संस्कृत को मार देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले शास्त्रीय भाषा का दर्जा तमिल को मिला था 2004 में ही। इसके बाद शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2005 में संस्कृत को मिला था। अगर वहीं आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि क्या शास्त्रीय भाषा का दर्जा हिंदी को प्राप्त है, तो नहीं, हिंदी को प्राप्त नहीं है शास्त्रीय भाषा का दर्जा। अक्टूबर 2024 को भारत के पहले सुपर कैपेसिटर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो केरल में किया गया है। कहाँ किया गया है? केरल में किया गया है। अगर हम केरल की बात करें तो साइलेंट वैली कहाँ पड़ता है? केरल में। कहाँ है साइलेंट वैली? केरल में।
इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? केरल में। अगर केरल के कुछ महत्वपूर्ण उत्सव को देखा जाए तो ओणम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ओणम उत्सव केरल में मनाया जाता है। मकर बिलक्कू त्यौहार बहुत फेमस है, ये कहाँ का है? ये भी केरल का है। अटुकल पोंगल त्यौहार कहाँ का है? ये भी केरल का है। त्रिशूल पूरम त्यौहार कहाँ का है? ये भी केरल का है। अगर वही आपसे पोंगल त्यौहार केवल पूछ दे कि पोंगल उत्सव कहाँ मनाया जाता है तो पोंगल केवल बोलेगा तो ये तमिलनाडु का हो जाएगा, लेकिन अटुकल पोंगल बोलेगा तो अटुकल पोंगल ये केरल का त्यौहार है। कहाँ का है? केरल का महोत्सव है। आइए क्वेश्चन नंबर 5, 6 जो भी हो उसको देखते हैं। अक्टूबर 2024 को किसे 2024 का सशक्त तारा रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? अलेक्जेंडर डन को। अलेक्जेंडर डन कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। छत्रपति शिवाजी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? प्रदीप गांधी को। अक्टूबर 2024 को पश्मीनी ऊन को जीआई टैग मिला है। पश्मीनी ऊन कहाँ का है? तो लद्दाख का है। कहाँ का है? लद्दाख का है। लद्दाख की राजधानी कहाँ है? तो लद्दाख की राजधानी लेह है। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है? हेमिस नेशनल पार्क, तो हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में पड़ता है। खारतुंगला दर्रा कहाँ है? तो खारतुंगला दर्रा लद्दाख का ही है। कहाँ का है? लद्दाख का है। अगर सबसे बड़ा आपसे नेशनल पार्क के बारे में पूछे तो वो भी हेमिस ही है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क, राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जो कहाँ पड़ता है? लद्दाख में। लेकिन अगर वही आपसे सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बोल देगा तो अंडमान निकोबार में साउथ बटन है। कौन सा है? साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जो कहाँ पड़ता है? लद्दाख में पड़ता है। अगर वही आपसे लोसर महोत्सव के बारे में बोले कि लोसर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो लोसर महोत्सव लद्दाख में ही मनाया जाता है। किसने दूसरा वीजा ओपन 2024 का खिताब जीता है? तो अंगद चीमा ने जीता है। किसने जीता? अंगद चीमा ने। अक्टूबर 2024 को ब्रिटेन ने चागोस द्वीप किस देश को संप्रभुता सौंपने का फैसला किया है? तो मॉरिशस को सौंपने का फैसला किया है। किसे सौंपने का फैसला किया है? मॉरिशस को। हालांकि चागोस द्वीप मॉरिशस का ही था पहले, लेकिन इस पर अधिकार ब्रिटेन का था, लेकिन वर्तमान में ही इसे मॉरिशस को वापस सौंपने का फैसला किया है ब्रिटेन ने। ठीक है, किसने किया? ब्रिटेन ने। अगर हम मॉरिशस की राजधानी की बात करें तो मॉरिशस का राजधानी है पोर्ट लुइस। कहाँ है? पोर्ट लुइस। मॉरिशस का राजधानी पोर्ट लुइस। मॉरिशस का प्रधानमंत्री कौन है? तो वर्तमान में प्रधानमंत्री वहाँ बने हैं नवीन राम गुलाम। कौन है प्रधानमंत्री? नवीन राम गुलाम। नवीन राम गुलाम मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बंजारा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो महाराष्ट्र में किया गया है। कहाँ किया गया है? महाराष्ट्र में किया गया है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो तडोबा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। लवनी नृत्य कहाँ का है? तो महाराष्ट्र का है। डिंडी नृत्य, दही कला नृत्य कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो महाराष्ट्र में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? ये भी महाराष्ट्र में मनाया जाता है। खंडोबा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो खंडोबा महोत्सव भी महाराष्ट्र में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? खंडोबा महोत्सव महाराष्ट्र में मनाया जाता है। अक्टूबर 2024 को फीफा वर्ल्ड कप 2026 और फीफा महिला वर्ल्ड कप 2027 का आधिकारिक प्रायोजक कौन बना है? लैश बना है। कौन बना है? लैश बना है। अक्टूबर 2024 को किस राज्य में कृषि में महिलाओं का सशक्त बनाने के लिए कृषि सखी योजना लॉन्च किया गया है? तो किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? उत्तर प्रदेश के द्वारा। उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं को सशक्त बनाना। ठीक है। जल जगार महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो छत्तीसगढ़ में किया गया है। कहाँ किया गया है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के कुछ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में अगर हम चर्चा करें तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में पड़ता है। इस इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। तमोर पिंगला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? तो तमोर पिंगला राष्ट्रीय उद्यान भी छत्तीसगढ़ का है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़, तमोर पिंगला राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़,
कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में पड़ता है। विस्तारा का विलय किस एयरलाइन में हो गया है? तो एयर इंडिया में हो गया है। किस में हो गया? एयर इंडिया में। किसका? विस्तारा का। अक्टूबर 2024 को किसने 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? तो मानसी पारेख द्वारा जीता गया। किसके द्वारा? मानसी पारेख द्वारा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जीता गया है। सशस्त्र सैन्य प्रदर्शनी कहाँ आयोजित किया गया? छत्तीसगढ़ में किया गया। अक्टूबर 2024 को कितने 2024 के जैव विविधता के लिए मिदोरी पुरस्कार जीता है? तो वेरा वारोनोवा तथा यसाबेल अगस्टीना जीता है। कौन? वेरा वारानोवा तथा यसाबेल अगस्टीना के द्वारा जीता गया है। कौन सा पुरस्कार? जैव विविधता के लिए मिदोरी पुरस्कार। अक्टूबर 2024 को ईरानी कप किसने जीता? मुंबई द्वारा जीता गया। अक्टूबर 2024 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कॉलेज की लड़कियों के लिए निजुत मोइना योजना की शुरुआत की है? तो किसके द्वारा की गई है? असम के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? असम के द्वारा। अगर हम असम के नेशनल पार्क की बात करें तो असम में काजीरंगा, मानस, ओरांग, नामेरी, रायमोना, डिब्रू सखोवा, ये सब सारे राष्ट्रीय उद्यान असम के हैं। मोइदम को 2024 में यूनेस्को में शामिल किया गया है। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? हिमंत बिस्वा वहाँ के मुख्यमंत्री है। असम का राजधानी क्या है? असम का राजधानी दिसपुर है। क्या है? दिसपुर। असम का राजधानी दिसपुर है। अगर सांस्कृतिक राजधानी आपसे पूछते तो असम का सांस्कृतिक राजधानी तेजपुर है। कहाँ है? तेजपुर। असम की एक लीची भी है, तेजपुर लीची, जिसे जीआई टैग मिला हुआ है। बिलियर्ड्स में सिंगापुर ओपन का खिताब किसके द्वारा जीता गया? पंकज आडवाणी के द्वारा। पंकज आडवाणी का खेल किस खेल से संबंध है? तो बिलियर्ड्स में, बिलियर्ड्स खेल ये खेलते हैं। आईडीएम द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? स्विट्जरलैंड। कौन शीर्ष पर रहा है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न। कहाँ है? बर्न। सत्तरवें नेशनल फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अरिजीत सिंह को किया गया। इसे अभी वर्तमान में पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया अरिजीत सिंह को। अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सहयोग से निर्मित 700 से अधिक सामाजिक आवास इकाइयाँ किस देश को सौंपी है? तो मालदीव को सौंपी है। किस देश को सौंपी है? मालदीव की। मालदीव की राजधानी कहाँ है? मालदीव की राजधानी माले है। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? मोइजू हैं, जो बहुत चर्चा में रहे थे अभी। 7 अक्टूबर 2024 को किसे फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया था? तो विक्टर एम्ब्रोस तथा गौरी रुकवन को चुना गया था। किसे चुना गया था? विक्टर एम्ब्रोस तथा गैरी रुकवन को। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 से हुई है। कब से? 1901 से हुई है। प्रत्येक साल 10 दिसंबर को नोबेल अवार्ड दिया जाता है। 7 अक्टूबर 2024 को किसे ये तो मैं पढ़ा चुकी। भारतीय विदेश व्यापार संस्था कहाँ अपना पहला विदेशी परिसर खोलेगा? तो दुबई में खोलेगा। कहाँ खोलेगा? दुबई में। आर्कटिक ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई? फिनलैंड में। कहाँ शुरू हुई? फिनलैंड में। फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? हेलसिंकी। कहाँ है? हेलसिंकी फिनलैंड की राजधानी है। 8 अक्टूबर 2024 को किसे भौतिकी के नोबेल पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? तो जेफरी ई हिंटन को तथा जॉन हॉपफील्ड को। किसे किसे चुना गया? जेफरी ई हिंटन को तथा जॉन हॉपफील्ड को चुना गया है। 8 अक्टूबर 2024 को भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि 2024 लागू हुई? किस देशों के बीच? तो भारत और यूएई के बीच। किस देश में रुपे कार्ड से भुगतान की शुरुआत की गई है? तो मालदीव में की गई है। किस देश में? मालदीव में। नई दिल्ली में हमसफ़र नीति किसके द्वारा शुरू की गई? तो नितिन गडकरी के द्वारा शुरू की गई। चाइना ओपन 2024 का खिताब किसने जीता? कोको गॉफ ने। कोको गॉफ कहाँ के हैं? अमेरिका की है। WHO ने किस देश को ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया है? तो भारत को ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया। ट्रेकोमा किस अंग से संबंधित बीमारी है? तो ये आँखों से संबंधित बीमारी है। किससे? आँखों से संबंधित बीमारी। क्योंकि कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि ट्रेकोमा बीमारी किस अंग से संबंधित है, चाहे ये बीमारी कहाँ होती है? तो ये बीमारी आँखों में होती है।
किस देश के फुटबॉलर आदेश इनेस्ता ने संन्यास ले ली है? तो स्पेन के हैं ये। भारत कहाँ विश्व पिकल बॉल चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगी? तो मुंबई में करेगी। उस्ताद अलाउद्दीन खान महोत्सव कहाँ शुरू किया गया? मध्य प्रदेश में। अक्टूबर 2024 को किस राज्य में नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने के लिए संकल्प पहल शुरुआत की गई है? तो हिमाचल प्रदेश में शुरुआत की गई है। किसके लिए? नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने के लिए। कौन सा योजना? संकल्प। 9 अक्टूबर 2024 को कौन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 5000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए? जो रूट। कौन बन गए हैं? जो रूट। मार्बर्ग वायरस किस देश में तेजी से फैल रहा है? तो रवांडा में फैल रहा है। कहाँ पर? रवांडा में। रवांडा की राजधानी कहाँ है? तो रवांडा की राजधानी किगाली है। कहाँ है? किगाली है। 10 अक्टूबर 2024 को रतन टाटा जी के सम्मान में किस राज्य सरकार ने एक विशेष डाक कवर जारी किया है? तो बिहार सरकार ने किया है। किसने किया है? बिहार सरकार ने। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए हमको कि रतन टाटा को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था? 10 अक्टूबर 2024 को डिजी लॉकर ने निर्बाध पहुंच के लिए किसके साझेदारी की है? किससे साझेदारी की है? उमंग ऐप से साझेदारी की है। किससे? उमंग ऐप से। किस देश के नीमा रिंजी शेरपा दुनिया की 14वीं सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली सबसे युवा पर्वतारोही बन गई है? नेपाल की। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मुंबई में किया गया है। लीजेंड्स लीग क्रिकेटर टूर्नामेंट कहाँ शुरू किया गया है? कश्मीर में किया गया है। 38वीं राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा? उत्तराखंड में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? उत्तराखंड में। किस देश के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने संन्यास लेने की घोषणा की है? स्पेन के हैं। किस देश की हांगकांग को 2024 का साहित्य नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दक्षिण कोरिया के। कहाँ के हैं ये? दक्षिण कोरिया के। किस क्षेत्र में इसे नोबेल अवार्ड मिला है? तो साहित्य के क्षेत्र में मिला है। किसे मिला है? हांगकांग को। सेना कमांडर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो गैंगटॉक में। गैंगटॉक सिक्किम की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है? सिक्किम की। 11 अक्टूबर 2024 को भारतीय पुरुष टीम ने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान था? 105वां स्थान था। 11 अक्टूबर 2024 को कहाँ दुनिया की सबसे ऊंची इमेजिंग चेरनेको टेलीस्कोप का अनावरण किया गया? तो लद्दाख में किया गया। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, अभी तक भी पूछा जा चुका है। अभी हाल ही में राजस्थान पीसीएस में भी ये क्वेश्चन आया था। टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नोएल टाटा जी को किया गया है। किसे किया गया है? नोएल टाटा जी को। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहाँ संगठन हिजब उत तहरीर पर प्रतिबंध लगाते हुए उसे आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो यरूशलेम में। कहाँ का यह संगठन है? यरूशलेम में। आरबीआई ने यूपीआई वॉलेट की सीमा 2000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो 5000 कर दी है। कितनी कर दी है? 5000 कर दी है। किस देश की निहोन हिंडाल्को ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल शांति पुरस्कार मिला है? तो जापान का है। ये संस्था कहाँ है? जापान का है। सादुतुल्ला बतुकम्मा समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? तो तेलंगाना में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? तेलंगाना में। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है कि बतुकम्मा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो तेलंगाना में मनाया जाता है। बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा? तो कैमूर में किया जाएगा। पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? कौन सा है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। कौन सा है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो कहाँ पड़ता है? पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। और दूसरा कौन हो जाएगा? कैमूर हो जाएगा। 2011 के जनगणना के हिसाब से अगर देखा जाए तो बिहार में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ है? तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व तैमूर में है। कितना है? 418 है। अगर बिहार के जनसंख्या घनत्व की हम बात करें तो 1106 जनसंख्या घनत्व है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अगर आपसे पूछ ले तो वो बिहार ही हो जाएगा, जिसका जनसंख्या घनत्व 106 है। अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिला के आपसे पूछे 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, तो दिल्ली आ जाएगा। लेकिन अगर राज्य पूछेगा तो राज्य में बिहार आ जाएगा। कौन आ जाएगा? बिहार आ जाएगा, जिसका जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106।
जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य कि 1 किलोमीटर में कुल जनसंख्या कितना निवास कर रहा है, तो कितना निवास कर रहा है 1106। अक्टूबर 2024 को किस देश में जेरूसलेम मंदिर से देवी काली का मुकुट चोरी कर लिया गया है? कहाँ से किया गया है? बांग्लादेश के जो जेरूसलेम मंदिर, ये काली माँ का मंदिर है, यहाँ से मुकुट चोरी कर लिया गया। अभी तो मैं बताई थोड़ा टाइम पहले ना कि बांग्लादेश में अभी अशांति फैला हुआ है। WWF के रिपोर्ट के अनुसार 1970 के बाद से वैश्विक वन्य जीव संख्या में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? 73% की गिरावट आई है। अक्टूबर 2024 को आयुध पूजा कहाँ मनाई गई है? तो तमिलनाडु में मनाई गई है। कहाँ मनाई गई है? तमिलनाडु में। पोंगल उत्सव भी कहाँ मनाया जाता है? तो पोंगल उत्सव भी तमिलनाडु में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। वहीं अटुकल पोंगल के बारे में आपसे बोल दे कि अटुकल पोंगल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये केरल में मनाया जाता है, लेकिन पोंगल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। जल्लीकट्टू भी बहुत प्रसिद्ध है, ये कहाँ मनाया जाता है? तो जल्लीकट्टू भी तमिलनाडु में मनाया जाता है। अक्टूबर 2024 को किस देश ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने की घोषणा की है? तो किसने की है? निकारागुआ ने की है। किसने किया है? निकारागुआ ने। इसकी राजधानी कहाँ है? मानागुआ है। कहाँ है? मानागुआ। भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है। अक्टूबर 2024 को सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहाँ बहुलक्ष्य उपकरण यहाँ अग्निशस्त्र होना चाहिए, अग्निशस्त्र लॉन्च किया गया है? तो गैंगटॉक में किया गया। गैंगटॉक सिक्किम की राजधानी है। अक्टूबर 2024 को किस देश में दशहरी त्यौहार मनाया गया? तो नेपाल में मनाया गया। कहाँ मनाया गया दशहरी त्यौहार? नेपाल में मनाया गया। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? KP ओली है। कौन है? KP ओली, KP शर्मा ओली नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। अक्टूबर 2024 को भारतीय नौसेना जहाज शार्दुल अपनी लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती के हिस्से के रूप में कहाँ पहुँच गई? तो दुबई पहुँच गई। कहाँ पहुँच गई? दुबई पहुँच गई। 13 अक्टूबर 2024 को किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अपनी पुस्तक अनसील्ड लॉन्च की है? तो ब्रिटेन के। कहाँ के? ब्रिटेन के। अक्टूबर 2024 को भारत और किस देश के बीच काजिंद अभ्यास के 8वें संस्करण का समापन हुआ? कहाँ समापन हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था। किस दो देशों के बीच ये सैन्य अभ्यास होता है? तो भारत और कजाकिस्तान के बीच काजिंद नामक सैन्य अभ्यास होता है। इसका कैवां संस्करण था? तो 8वां संस्करण था। कहाँ हुआ 2024 में? तो उत्तराखंड में हुआ। वज्र प्रहार, अगर आपसे पूछे कि वज्र प्रहार किन दो देशों के बीच होता है? तो वो भारत और अमेरिका के बीच होता है। किसके किसके बीच होता है? भारत और अमेरिका के बीच। अगर वहीं से आपसे पूछ ले कि अजय वॉरियर से युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? तो भारत और ब्रिटेन के बीच होता है। किसके बीच होता है? भारत और ब्रिटेन के बीच। अगर आपसे पूछे डस्टलिक युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्टलिक युद्ध अभ्यास होता है। किसके बीच? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास किसके बीच होता है? तो भारत और नेपाल के बीच होता है। किसके बीच होता है? भारत और नेपाल के बीच होता है। किस राज्य में विधारम उत्सव मनाया गया? किस राज्य में मनाया गया? केरल में मनाया गया। 13 अक्टूबर 2024 को दिल्ली मेट्रो की किस लाइन को कार्बन न्यूट्रल प्रमाण पत्र दिया गया है? तो ब्लू लाइन को कार्बन न्यूट्रल प्रमाण पत्र मिल चुका है। प्रतिष्ठित अलाई बलाई समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? तो तेलंगाना में। कौन सा? अलाई बलाई। अभी बतुकम्बा उत्सव भी बोले कहाँ मनाया जाता था? वो भी तेलंगाना में मनाया जाता था। ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। किसके द्वारा किया जाएगा? भारत के द्वारा। अक्टूबर 2024 को कौन चीन में माउंट सिसापांगमा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए? कौन बन गए? अर्जुन वाजपेयी। कौन बन गए? अर्जुन वाजपेयी। कौन से माउंट पे? सिसापांगमा कहाँ का माउंट चोटी है? तो ये है चीन का। कौन चढ़ गए हैं? पहले भारतीय बन गए अर्जुन वाजपेयी। 14 अक्टूबर 2024 को किसे जामनगर राज सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित किया गया? तो अजय जडेजा को। किसे घोषित किया गया? अजय जडेजा को। 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो गुवाहाटी असम में। कहाँ किया गया? गुवाहाटी असम में। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित बेडिंग इंटरनेशनल
चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो तानिया हेमंत के द्वारा जीता गया। किसके द्वारा? तानिया हेमंत के द्वारा। राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया इस पुरस्कार से? तो राजकुमार हिरानी को मिला है। कौन सा पुरस्कार? राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो राजकुमार हिरानी को। किस राज्य में राज्य कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रतन टाटा के नाम पर रखा गया? तो महाराष्ट्र में रखा गया है। किस राज्य में? तो महाराष्ट्र में। 14 अक्टूबर 2024 को कौन प्रतिबंधित प्रौद्योगिकी का रूस का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो भारत बन गया है। कौन बन गया है? भारत बन गया है। जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य कौन बन गया है? तेलंगाना बन गया। बिहार में भी जाति सर्वेक्षण हुआ था। विश्व का सबसे अमीर शहर कौन घोषित किया गया है? तो अबू धाबी को विश्व का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया। 75वीं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस कहाँ शुरू किया गया? मिलान में शुरू किया गया। कहाँ शुरू किया गया? मिलान में। अक्टूबर 2024 को किस आईआईटी ने बच्चों के लिए जगह बचाने वाले बहुउद्देशीय फर्नीचर विकसित किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी द्वारा किया गया। किसके द्वारा? आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा किया गया है। कौन सा देश इजराइल को थर्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली भेजेगा? तो कहाँ का रक्षा प्रणाली है? थर्ड अमेरिका का रक्षा प्रणाली है। वर्तमान में अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है? तो डोनाल्ड ट्रंप हैं। कईवें क्रम के? 47वें क्रम के वो राष्ट्रपति बने हैं। डोनाल्ड ट्रंप शपथ कब लिए राष्ट्रपति के रूप में? 20 जनवरी को लिए। कब लिए? 20 जनवरी को। भारत की तरफ से इस शपथ समारोह में कौन गया था? तो विदेश मंत्री गए थे, एस जयशंकर, जो भारत के वर्तमान विदेश मंत्री एस जयशंकर। ध्यान देने योग्य बात है कि इस बार नरेंद्र मोदी नहीं गए थे। कौन गया था? एस जयशंकर, जो भारत के विदेश मंत्री हैं। कब हुआ था इनका शपथ समारोह? 20 जनवरी को। अमेरिका का राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। 16 अक्टूबर 2024 को कहाँ सेना ने काकसर ब्रिज का नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रखा है? तो लद्दाख में। कहाँ के? लद्दाख में। अक्टूबर 2024 को कौन भारतीय महिला क्रिकेटर आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हुई है? नीतू डेविड। कौन शामिल हुई है? नीतू डेविड। जम्मू कश्मीर का उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सुरेंद्र कुमार चौधरी। 16 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो अल्जीरिया को। किसे किया? अल्जीरिया को। तो मानद डॉक्टरेट की उपाधि से उन्हें कहाँ सम्मानित किया गया है? अल्जीरिया में किया गया। किसे किया गया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। फ्लाइंग फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? हिमाचल प्रदेश में। पांचवी राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया था? तो उड़ीसा को दिया गया था। किसे दिया गया था? उड़ीसा को। फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता? निकिता पोरवाल। 17 अक्टूबर 2024 को किसे भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र घोषित किया गया है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कहाँ पड़ता है? असम में। कहाँ पड़ता है? असम में। काजीरंगा नेशनल पार्क। मेरा होंगचोंगबा महोत्सव कहाँ मनाया गया? मणिपुर में। कहाँ मनाया गया? मणिपुर में। 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता कहाँ शुरू किया गया है? रायपुर। रायपुर कहाँ है? छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। 9000 टेस्ट रन बनाने वाले चौथे भारतीय कौन बन गए? विराट कोहली बन गए। कौन बन गए? विराट कोहली। 18 अक्टूबर 2024 को भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन ने कहाँ लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती पूरी की? तो मनामा में। कहाँ की? मनामा। 18 अक्टूबर 2024 को किस राज्य सरकार ने आवासीय विद्यालयों को नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो कर्नाटक सरकार ने। अक्टूबर 2024 को कटी बिहू त्यौहार कहाँ मनाया गया है? तो असम में। कटी बिहू त्यौहार कहाँ का है? असम का। भारत सरकार ने किसके साथ स्कैम से बचो अभियान शुरू किया? मेटा के साथ। किसके साथ? मेटा के साथ। 19 अक्टूबर 2024 को किस राज्य ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर नज़र रखने के लिए सिटीजन सेंटिनल ऐप लॉन्च किया है? तो केरल सरकार ने। किसने किया है? केरल सरकार ने। कौन सा ऐप? सिटीजन सेंटिनल ऐप। किसके लिए? तो यातायात नियमों के उल्लंघन पर नज़र रखने के लिए। कौन सा आईआईटी दुबई में वैश्विक अनुसंधान केंद्र शुरू करेगा? तो आईआईटी मद्रास करेगा। किस राज्य में अस्पताल में पिंक अलार्म लगाए गए हैं? तो मध्य प्रदेश के अस्पताल में पिंक अलार्म लगाए गए हैं। 19 अक्टूबर 2024 को कौन 50वीं अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? तो बाला देवी। कौन बन गई है? बाला देवी। अक्टूबर 2024 को भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ सागर कवच तटीय सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया? गुजरात तथा दमन एवं दीव में।
अक्टूबर 2024 को पुबुद दास्तानायके को किस देश के क्रिकेटर टीम में मेंटर नियुक्त किया गया है? किस देश में? नेपाल में। अक्टूबर 2024 को कौन ISSF एथलीट ऑफ द ईयर चुने गए? यांग जिन एवं युकुन लियू। अक्टूबर 2024 को भारतीय रेलवे ने अग्रिम आरक्षण की अवधि को 120 दिन से घटाकर कितना कर दिया है? 60 दिन कर दिया है। कितना कर? तो भारतीय रेलवे ने अग्रिम आरक्षण की अवधि को 120 दिन से घटाकर कितना कर दिया है? 60 दिन कर दिया है। कितना? 60 दिन कर दिया है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? तो 84वें स्थान पर है। अक्टूबर 2024 को भारत और किस देश ने गोवा तट पर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर आयोजित किया? तो भारत और नेपाल के बीच होता है। किसके? भारत और ओमान के बीच होता है। ओमान की राजधानी कहाँ है? तो ओमान की राजधानी है मस्कट। कहाँ है? ओमान की राजधानी मस्कट है। कहाँ है? मस्कट। तो नसीम अल बहर युद्धाभ्यास किसके बीच होता है? तो भारत और ओमान के बीच होता है। अक्टूबर 2024 को टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? कगिसो रबाडा बन गए। कौन बन गए? कगिसो रबाडा बन गए हैं। दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक अर्थात सिल्वर मेडल जीती है। कौन सा? दीपिका कुमारी तीरंदाजी विश्व कप में कौन सा पदक जीती? तो रजत पदक अर्थात सिल्वर मेडल। ICC महिला T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? न्यूजीलैंड ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन वसुंधरा 3.0 लॉन्च किया? तो असम सरकार ने। किसके द्वारा किया गया? असम सरकार के द्वारा। कौन सा मिशन? मिशन वसुंधरा 3.0। कौन सी राज्य सरकार ने विकलांग लोगों के लिए विशेष अदालतें स्थापित करेगी? तो दिल्ली सरकार द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? दिव्यांग लोगों के लिए किया जाएगा। विशेष अदालत की स्थापना की जाएगी। 24वीं राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग में चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया? तो गोवा में किया गया। कहाँ किया गया? गोवा में किया गया। राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप। फूल वालों की सैर उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। 22 अक्टूबर 2024 को ग्लासगो में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में कितने खेलों को हटाया गया? तो 9 खेलों को हटाया गया। चक्रवाती तूफान दाना को किस देश ने नाम दिया है? तो कतर द्वारा नाम दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? कतर द्वारा। कतर की राजधानी कहाँ है? दोहा। 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता कहाँ संपन्न हुआ? रायपुर छत्तीसगढ़। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया है? तो रूस के द्वारा किया गया है। रूस के कजान में ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किया गया था। WHO ने किसे मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है? तो मिस्र को कर दिया गया। मिस्र की राजधानी कहाँ है? तो काहिरा। कहाँ है मिस्र की राजधानी? काहिरा है मिस्र की राजधानी। मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नील नदी का वरदान। किसे कालिदास सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो रघुपति भट्ट को किया गया। भारत और पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर को कब तक बढ़ा दिया है? 2029 तक। कब तक बढ़ा दिया गया है? 2029 तक। 23 अक्टूबर 2024 को संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 कहाँ आयोजित किया गया है? तो कोलंबिया में किया गया है। कहाँ किया गया है? कोलंबिया में किया गया है। 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप किसने जीती है? तो कर्नाटक राज्य ने। कौन सा देश ADB का 69वां सदस्य बना है? तो इजराइल बन गया है। कौन बन गया? इजराइल बन गया है। HSBC की पहली महिला SFO कौन नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया है? तो पैम कौर को नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया है? पैम कौर को। 2024 के वैश्विक नस्लवाद रोधी चैंपियनशिप पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? तो उर्मिला चौधरी को किया गया। अक्टूबर 2024 को किसने टीम ने T20 में सबसे बड़े स्कोर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो जिम्बाब्वे ने बनाया है। अक्टूबर 2024 को ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो आर आश्विन बन गए हैं। आर आश्विन ने अभी संन्यास की भी घोषणा कर दी है। बिहार में कहाँ पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया है? तो बिहटा। बिहार के बिहटा में। ट्रेवल ट्रेडर्स रिपोर्ट के अनुसार भारतीय यात्रियों के लिए 2025 में सबसे लोकप्रिय गंतव्य के रूप में कौन उभरा है? तो शिलोंग उभरा है। कौन? शिलोंग। किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास ली है? रानी रामपाल। कौन? रानी रामपाल। रानी रामपाल का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से संबंधित है। किससे? हॉकी से। रानी रामपाल के नाम पर एक स्टेडियम का भी नाम बदलकर रानी रामपाल कर दिया गया। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। 25 अक्टूबर 2024 को भारत और किस देश के बीच सिम्बेक्स 2024 अभ्यास का 31वां संस्करण का आयोजन किया गया है? तो भारत और सिंगापुर के बीच सिम्बेक्स अभ्यास होता है। किसके किसके बीच? भारत और सिंगापुर के बीच। कौन सा अभ्यास? सिम्बेक्स अभ्यास। अक्टूबर 2024 को किस देश ने वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए IMF के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है?
तो यूएई ने। कौन किया? यूएई ने। 25 अक्टूबर 2024 को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ने किस देश के केंद्रीय चुनाव आयोग के साथ एमओयू साइन किया है? तो उज्बेकिस्तान के साथ। किसके साथ? उज्बेकिस्तान के साथ। उज्बेकिस्तान और भारत के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? डस्टलिक नामक युद्ध अभ्यास होता है। अभी कहाँ हुआ है? उत्तराखंड में हुआ है। 25 अक्टूबर 2024 को 17वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया है? तो गांधीनगर में। कहाँ किया गया? गांधीनगर गुजरात में किया गया है। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। 25 अक्टूबर 2024 को किस राज्य सरकार ने कक्षा 10 के लिए उत्तीर्ण अंक कम करने का प्रस्ताव जारी किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने। कौन से राज्य सरकार ने? महाराष्ट्र सरकार ने। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? कुरुक्षेत्र हरियाणा में। फीफा रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? अर्जेंटीना शीर्ष पर रहा है। 25 अक्टूबर 2024 को किसे सखारो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मारिया कोरिना मचाडो एवं एडमंडो गोजमेलेज उरतिया को। कैसा कैसा नाम है। अक्टूबर 2024 को किसने 21वें पशुधन गणना अभियान का शुरुआत किया है? तो श्री राजीव रंजन सिंह के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? श्री राजीव रंजन सिंह के द्वारा किया गया है। अक्टूबर 2024 को किसे महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दारा सिंह खुराना को किया गया। किसे किया गया? दारा सिंह खुराना को। अक्टूबर 2024 को विश्व न्याय परियोजना के कानून शासन सूचकांक में शीर्ष पर रहा है। कौन रहा है? डेनमार्क रहा है। 26 अक्टूबर 2024 को एशियाई सुनहरी बिल्ली की पुनः पुष्टि की गई है। कहाँ पुष्टि की गई है? मानस राष्ट्रीय उद्यान में। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? असम में। एनटीपीसी और भारतीय सेना कहाँ सौर हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड स्थापित करेगा? कहाँ करेगा? लद्दाख में करेगा। 26 अक्टूबर 2024 को कौन कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला पहला देश बन गया? कौन बन गया? यूके अर्थात ब्रिटेन। अक्टूबर 2024 को भारत ने किस देश के उम्मीदवारों के लिए 34वां रक्षा निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया है? किस देश के लिए? तो मालदीव के लिए। 26 अक्टूबर 2024 को एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो सिंगापुर में किया गया। कहाँ किया गया? सिंगापुर में। सिंगापुर का राजधानी कहाँ है? सिंगापुर सिटी। 26 अक्टूबर 2024 को मेटा और इंडिया एआई ने किस आईआईटी में सेंटर फॉर जेनरेटिव एआई का सृजन किया है? तो आईआईटी जोधपुर। गंगा उत्सव 2024 कहाँ मनाया गया? हरिद्वार में मनाया गया। हरिद्वार उत्तराखंड। 26 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा 10 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 20 लाख कर दी गई। कितनी कर दी गई? 20 लाख कर दी है। VVI क्वेश्चन है। किसके द्वारा लिखित पुस्तक रतन टाटा ए लाइफ प्रकाशित किया गया है? तो थॉमस मैथ्यूज के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया? थॉमस मैथ्यूज के द्वारा। कौन सा पुस्तक? रतन टाटा ए लाइफ। 27 अक्टूबर 2024 को खेल मंत्रालय ने कौन सा पुरस्कार बंद कर दिया है? मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार। 27 अक्टूबर 2024 को किसे अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा शीर्ष केंद्रीय बैंक का दर्जा दिया गया? तो शक्तिकांत दास को दिया गया। किसे दिया गया है? शक्तिकांत दास को। 27 अक्टूबर 2024 को L&T को किस देश में परमाणु संलयन परियोजना के लिए ऑर्डर मिला है? तो फ्रांस में मिला है। 27 अक्टूबर 2024 को कुश्ती में भारत ने अंडर 23 में विश्व चैंपियनशिप में कितने पदक जीते? तो कुल 2 पदक जीते। को कितने पदक जीते? 2 पदक। अक्टूबर 2024 को मोहम्मद रिजवान किस देश के वनडे और T20 में टीम के कप्तान बने हैं? तो पाकिस्तान के। 27 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के राष्ट्रपति को झारखंड की प्रसिद्ध सोहराई पेंटिंग उपहार में दी है? तो रूस के राष्ट्रपति को झारखंड के प्रसिद्ध सोहराई पेंटिंग को गिफ्ट में दी है। सोहराई पेंटिंग को GI टैग भी मिल चुका है। जो कहाँ का प्रसिद्ध पेंटिंग है? तो झारखंड का प्रसिद्ध पेंटिंग है। कौन सा पेंटिंग? सोहराई पेंटिंग। 27 अक्टूबर 2024 को जजमांडू संगीत समारोह का 20वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो काठमांडू नेपाल की राजधानी है। 28 अक्टूबर 2024 को जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024 में भारत के स्टार शटलर सुकांत कदम ने कौन से पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। अक्टूबर 2024 को सरकारी ई-मार्केट प्लेस ने GEM को अपनाने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया? तो सिक्किम के साथ समझौता किया है। अक्टूबर 2024 को सूचना अनुसार
केंद्र सरकार कितनी आयु के बाद पेंशन भोगियों को अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता देगी? तो 80 वर्ष के बाद वाले को। 29 अक्टूबर 2024 को भारत ने सुल्तान जोहर कप जूनियर हॉकी में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। 29 अक्टूबर 2024 को किस देश ने श्री श्री रविशंकर को अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया है? तो फिजी के। फिजी का राजधानी कहाँ है? तो फिजी का राजधानी शुआ है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है कि फिजी की राजधानी कहाँ है। तो फिजी की राजधानी कहाँ है? फिजी की राजधानी शुआ है। कहाँ है? शुआ। अक्टूबर 2024 को किस राज्य सरकार ने विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने? उत्तर प्रदेश ने। अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा C295 सैन्य विमान विनिर्माण परिसर का उद्घाटन किया है? तो वडोदरा गुजरात में। कहाँ बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य का उद्घाटन किया गया है? तो गुजरात में किया गया। कहाँ किया गया? गुजरात में। कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य का? तो वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य का। अक्टूबर 2024 को चिराग चिक्कारा ने अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। अक्टूबर 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 29 अक्टूबर को 9वां आयुर्वेद दिवस मनाया गया है। 29 अक्टूबर को कौन सा दिवस होता है? आयुर्वेद दिवस। अक्टूबर 2024 को जारी वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? 69वां स्थान रहा है। कौन सा? 79वां स्थान। प्रथम डेनमार्क रहा है। 30 अक्टूबर 2024 को किस देश ने चीन की बेल्ट एंड रोड पहल को अस्वीकार कर दिया है? तो कौन सा देश कर दिया है? ब्राज़ील। अभी हाल ही में अमेरिका द्वारा बोला गया है कि बेल्ट एंड रोड पहल से पनामा को तुम बाहर निकलो। किसे बोला गया है? पनामा को। तो पनामा भी बेल्ट एंड रोड पहल से निकल जाएगा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है कि बेल्ट एंड रोड पहल किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो किसके द्वारा चलाया जा रहा है? चीन के द्वारा चलाया जा रहा है। कौन सा पहल? बेल्ट एंड रोड पहल। इसके द्वारा ब्राज़ील निकल गया है और पनामा भी निकलने वाला है। इमर्जिंग एशिया कप 2024 का खिताब किसके द्वारा जीता गया? अफगानिस्तान के द्वारा। अक्टूबर 2024 को देश के पहले राइटर्स विलेज का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तराखंड। कौन सा गांव में? थानो गांव, देहरादून में। अक्टूबर 2024 को किसे प्रतिष्ठित बैलन डी और अवार्ड से सम्मानित किया गया? रोड्रिगो हर्नांडेज कैस्केंट को। अक्टूबर 2024 को भारतीय तटीय रक्षक बल ने अदम्य और किस नाम से स्वदेशी गश्ती जहाज लॉन्च किया है? तो अदम्य और अक्षर नाम से। किस नाम से? अदम्य और अक्षर नाम से। किस देश के क्रिकेटर मैथ्यू वेड ने संन्यास लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया के। किस देश के? ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा। विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। गिब्सन मरुस्थल कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। सैंडी मरुस्थल कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। किस देश के सरकार ने 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सार्वजनिक अस्पतालों में निःशुल्क कैंसर उपचार देगी? तो नेपाल सरकार। 2024 को भारत और किस देश ने 2026 को संस्कृति पर्यटन और AI वर्ष के रूप में मनाने की सहमति व्यक्त की है? तो भारत और स्पेन ने। द हैरी मिशेल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? विभव कुमार को। किताब द बुक ऑफ नाट किसने लिखी है? मनोज बी जैन ने। 31 अक्टूबर 2024 को किसे सिटी विद द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पुरस्कार मिला है? तो भुवनेश्वर को मिला है। भुवनेश्वर उड़ीसा का राजधानी है। तो फाइनली अक्टूबर माह का भी करेंट अफेयर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। कल को हम सितंबर माह के करेंट अफेयर को देखेंगे। आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। थैंक यू सो